मेरे साथ हैं यहाँ के सक्सेसफुल रियल्टर प्रॉपर्टी वाले भाईजान। आपका स्वागत है इस शो में। अगर आप आज कोई रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सबसे पहले उस रियल एस्टेट कंपनी में आप पता लगाओ कि इनका सबसे पुराना बंदा कौन है। अभी कुछ टाइम के बाद में ये मार्केट गिरने वाली है, आपको क्या लगता है इसमें? आप कभी उस बिल्डिंग में गए नहीं, वो कौन सा लेआउट था, पता चला कि उस लेआउट के अंदर जो 1000 स्क्वायर फीट लिखा है उसमें से 300 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट की तो बालकनी है। आज की डेट में विंड कसिनो की बहुत बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कसिनो जहाँ भी गया है वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े ही बढ़े हैं। दुबई को हर मामले में अपने आप को नंबर 1 पे लाना है, चाहे वो एक टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, चाहे वो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो, चाहे वो पाम जुमेरा हो, अब तो पाम जबल अली आ गए। कोई बंदा आपसे ये बोल रहा है कि नहीं हमारे कंपनी का इश्यूज आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये झूठ है। दुबई गवर्नमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल। एक चीज मैं बताऊंगा जो कभी मत देखना, वो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शर्मा दुबई वाले और मेरे साथ हैं यहाँ के सक्सेसफुल रियल्टर प्रॉपर्टी वाले भाईजान। आपका स्वागत है इस शो पे। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। और कैसा है आपका हाल चाल, बाकी सब कैसा चल रहा है? बस अब ठीक चल रहा है। कमीशन आ रही है नहीं आ रही? कमीशन तो भाई ये है कि जो आने वाली थी वो अभी तक आई नहीं, और जो अभी तक नहीं आई वो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी। कहीं ना कहीं से तो आई है। तो हर एक रियल्टर की एक अलग जर्नी होती है, तो आपकी भी एक अलग जर्नी रही होगी। बिल्कुल तो आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बोलना चाहते हो? देखिए आलिन भाई, आप तो जैसे जानते ही है, जब हम दुबई के अंदर आए थे तो आप हमारे सीनियर थे जी और आपसे काफ़ी कुछ हमने सीखा। जी। तो जब हमने रियल एस्टेट ज्वाइन किया तो सबसे पहली ये चीज़ सीखी कि कभी भी जो तुम प्रॉपर्टीज़ बेचो या जो क्लाइंट से मिलो, चाहे वो तुमसे प्रॉपर्टी ना भी खरीदे, लेकिन हमेशा अपना काम ईमानदारी से करो। हम्म। तो सबसे पहले जो सीख हमने रियल एस्टेट में ली वो ये है कि कभी क्लाइंट से झूठ मत बोलो। प्रॉपर्टी आपकी बिक रही है नहीं बिक रही वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन कभी भी क्लाइंट से झूठ मत बोलो। लेकिन आजकल मामले कुछ ऐसे हो गए रियल एस्टेट में, अगर आप देखोगे तो एजेंट से ज़्यादा झूठ जो है वो कंपनियां बोल रही है एजेंट को। बिल्कुल। तो ये आजकल के मार्केट में बहुत बुरा हो गया। अगर मैं आपको अगर एक रियल्टर की जर्नी बताऊँ तो मुझसे भी ज़्यादा क्रूशियल किसी की जर्नी रही है। मेरे करीबी दोस्त है जिन्होंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था। 6-8 महीने उन्होंने बहुत अच्छा, 2-3 महीने आपको पता है बंदे को सीखने ही लग जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले का उस पे करम रहा कि उसने अच्छी खासी डीलें की। उसका समझ लो कि आप उसने 8 से 10 डीलें की थी, हम्म जिसमें अच्छा खासा उसने कमीशन बनाया था। हम्म और एक टाइम जब आया, जब उसका साइकिल बनने लगा, 2-3 महीने 4 महीने लग जाते आने के लिए पैसा। तो जब साइकिल बना और उसका पैसा जब आने वाला था, वहाँ पे कंपनी ने, जो आपने सुना ही होगा रियल एस्टेट में होता है, ये बेईमानी शुरू कर दी। पहले तो वो ओनर ने बहुत कमिटमेंट्स उसको दिए, जिस दिन कमीशन आएगा उस दिन तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद साइकिल बताने लग गया वो ओनर कि इस साइकिल पे दूंगा, महीने की इस तारीख को पैसा दूंगा। जब वो तारीख आती तब वो या तो ओनर इंडिया होता या उनका अकाउंटेंट इंडिया चले जाता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो गुजरती रही। जी। उस बंदे ने आखिरकार कंटाल के वो कंपनी छोड़ दी। हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है एक रियल्टर की जर्नी रहती है। बाकी आप कुछ ऐसा सुनाइए कि जो आपको पता हो कि किसी के साथ उस तरह का हादसा हुआ हो। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने गाड़ी कौन सी खरीदी अपने कमीशन से? गाड़ी तो भाई जो है, तो आपको पता ही है, हम तो छोटे-मोटे रियल्टर है। हमने रोल्स रॉयस तो नहीं खरीदी है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि पैसा अपन ने इतना कमाया रियल एस्टेट में कि रोल्स रॉयस भी खरीद सकते थे हम। लेकिन ये है ना कि रोल्स रॉयस जब बंदा खरीद लेता है ना, तो अपनी वीडियो से ज़्यादा कार की वीडियो डालता है। ये तो बात है। तो उससे अच्छा कि छोटी-मोटी एमजी-वेमजी चलाओ। हाँ। कम से कम ये तो है कि लोगों को कुछ नॉलेज दे पाएँगे या खुद की वीडियो डाल पाएँगे। ये नहीं कि जब हो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दिखाते रहो। तो आलिम भाई, अब आप बताओ कुछ आपकी जर्नी के बारे में। आप तो हमारे से काफ़ी सीनियर हो, आपने और चीज़ें देखी होगी। नहीं, हम मेरी भी जर्नी रोलर कोस्टर की तरह ही रही है। मैंने बहुत ज़्यादा अप भी देखे हैं, डाउन भी देखे हैं और कंपनीज़ का अलग-अलग नज़रिया भी देखा है। कुछ कंपनीज़ बहुत अच्छी होती हैं जिनकी, आपने साइकिल की बात की। वो साइकिल तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि उसकी चेन कहाँ है वो साइकिल की। वो साइकिल नहीं आती, वो चल के भी नहीं पहुँचती। वो साइकिल तो दूर की वो बात। एटलस की वो साइकिल है जो बिना चेन की है। बस वैसी है। ठीक है, तो ये रियल्टर के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत रियल्टर फेस करते हैं। एक रियल्टर एक डील को करने के लिए कम से कम 6 महीने लगाता है। बिल्कुल। एक क्लाइंट भी एक इतनी जल्दी तो क्लोज़ होता नहीं है। उसको भी क्लोज़ करने के काफ़ी तरीके होते हैं, काफ़ी टाइम लेता है। हर किसी का अपना फाइनेंस होता है, हर किसी का अपना बजट, हर किसी का अपना हाथ होता है। तो सब देखने के बाद एक रियल्टर दिन भर एक लाइन में खड़ा है, एक लॉन्च की, उसके बाद में उसको वो टोकन सबमिट करता है, उसके बाद में वो यूनिट मिलती है, वो क्लाइंट को बताता है, उसके बाद भी क्लाइंट बैकआउट हो जाते हैं। तो ऐसे रियल्टर के मतलब
ऐसे ये सब चीज़ें होने के बाद भी अगर रियल्टर को उसका पैसा उसको और टाइम पे ना और मिले। रियल्टर को ये भी रुकना है कि कब डेवलपर से कमीशन आएगा, वो एब्सोल्युटली। वेट भी उसको ज़रूर करना है। और वो वेट के बावजूद जब पैसा कंपनी में आ जाता है, उसके बाद अगर किसी रियल्टर को ये सुनने मिले कि भाई अब साइकिल नहीं है या अब हमारा अकाउंटेंट इंडिया में है, तो मतलब बंदा प्लानिंग रखता है ना, किसी की फैमिली होती है, किसी की माँ बीमार है, किसी के घर में क्या है क्या नहीं, तो वो उस तरह से प्लानिंग करता है कि इस डेट को मेरा डेवलपर से कमीशन आएगा, तो चलो इसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कंपनी मुझे पैसा दे देगी। और ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि डेवलपर से पैसा जो है वो 3 से 4 महीने के बाद आता है। वो बिल्कुल, बिल्कुल, इनवॉइसिंग हर होती है, वो डेवलपर, पूरा हाँ, लंबा प्रोसेस है। क्लाइंट पेमेंट करने के लिए टाइम लेता है। बट आपको दुबई में अपना खर्चा चलाना है, उसके लिए आपको पैसा देना ही होता है। उसके बिल्कुल, लिए कोई बिल्कुल। वेट तो करेगा नहीं। आपको रेंट देना है, आपके लिए जो लैंडलॉर्ड है वो वेट नहीं करेगा। आपको फूड एक्सपेंसेस निकालने हैं, उसके लिए कोई वेट नहीं करेगा। बट वो खर्चा निकलता रहता है और कभी-कभार कमीशन आता भी नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले शायद आप वीडियोग्राफी में थे, आप वीडियो एडिट करते थे, राइट? हमने अपनी जर्नी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज़ जी, अ जी, जी। वीडियोग्राफर। तो आपको ऐसा क्या एक इंस्पिरेशन मिली रियल्टर की लाइफ से कि जो आप रियल एस्टेट में आए? देखो, अगर बातों को फ़िल्टर वगैरह रखने के बिना अगर सच्चाई बोलूँ तो सबसे पहला इंस्पिरेशन था पैसा। पैसा जो है, मैं ऑब्वियसली वीडियोग्राफर और वीडियो एडिटर रियल एस्टेट के अंदर ही था। तो सबसे पहले जो मेरे आस-पास लोग थे, मैंने चीज़ें देखी, लोग किस तरह से काम करते हैं, थोड़ी चीज़ें सीखी, ऑब्वियसली आप सीखते हो लाइफ़ में। तो चीज़ें सीखी, उसके बाद ये मैंने अपने अंदर ये फ़ील किया कि नहीं यार, शायद मैं भी ये कर सकता हूँ। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये बाद में पता चलता है बंदा सक्सेस होता है कि नहीं। लेकिन एक होता है कि ट्राई तो ज़रूर करूँ। हुँ। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सेल्स के अंदर आओ और उसके अंदर काम करो। तो बाद में जो चीज़ें सारी अच्छी हुई, मेहनत की इतनी उसके पीछे ना, तो वैसी-वैसी चीज़ें चलती रही, लेकिन कभी न कभी जो चीज़ें लाइफ़ में चलती हैं, वो कभी न कभी तो ख़राब होती है। ऑब्वियसली। तो वैसी चीज़ें फिर उस तरीके से नहीं चली। तो फिर वो आगे जाके अब आप देखिए कि अपनी खुद की कंपनी है आज, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी खुद बहुत-बहुत की कंपनी शुक्रिया, है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब्बास, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया है दुबई रियल एस्टेट में और मैंने जो जितनी सक्सेसफुल कंपनीज़ आज की डेट में जो रन कर रही हैं, जो सक्सेसफुल हैं, वो ही रन कर रही हैं जिनके एम्प्लॉइज़ पुराने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर अगर आप आज कोई रियल एस्टेट कंपनी जॉइन करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले उस रियल एस्टेट कंपनी में आप पता लगाओ कि इनका सबसे पुराना बंदा कौन है। एब्सोल्यूटली। अगर उनका सबसे पुराना बंदा ही 6 महीना पुराना है ना, हुँ। तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। एब्सोल्यूटली। कभी उस कंपनी में एंटर मत। जब कंपनी 2 साल पुरानी है या 3 साल पुरानी है, तो बंदा क्यों 6 महीने पुराना है? हुँ। कोई उनका जो सेल्स मैनेजर होगा, अगर कोई कंपनी ये है जिसमें आप कंपनी के सेल्स मैनेजर से मिल रहे हो या सेल्स डायरेक्टर से मिल रहे हो और वो डायरेक्टर 3 महीने पुराना है, तो आप समझ जाओ कि ये जो है, वो कंपनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं रहेगी फिर। तो ये चीज़ें जो है, वो काफ़ी एक रियल्टर को देखनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं सारा अवार्ड वगैरह मिला ये वो वो। तो आपको पता ही है कैसे हाँ, मिला। अवार्ड की कहानी तो ख़ैर आप भी जानते ही पता हो है। कि अवार्ड जी, कहाँ से कैसे आते हैं। जी। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ का खुलासा हो जाता है ना कि आज कोई रियल एस्टेट कंपनी या डेवलपर आपको अवार्ड दे रही है किसी के बाद, तो आपकी टीम होती है स्टेज पे जो आपके साथ होती है। और अगली जब कंपनी आपको अवार्ड दे रही है 2-3 महीने बाद, तो आपकी जो स्टेज पे आपके साथ टीम है, वो टीम ही चेंज हो गई है पूरी। मैं इसमें बिलीव रखता हूँ कि अगर आपकी एक सक्सेसफुल कंपनी है रियल एस्टेट की, तो मैं से ज़्यादा हम में बिलीव रखना चाहिए। बिल्कुल, हर बात बिल्कुल। में आप मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर वो तो फिर दिया। बकरी हो गई ना, जो हर बात में मैं करे तो बकरी है वो काहे का एजेंट है। ये बात आपने सही बोली। अ, जैसे कि अभी अभी हमने कमीशन की बात करी कि बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो कमीशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करती हैं और एक रियल्टर की जर्नी है। तो मैंने सुना है कि आपको शेरो शायरी का भी बहुत शौक है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो इस पे क्या शेयर कहना चाहोगे आप? तो शेरो शायरी का तो शौक है, लेकिन अभी इंस्टेंटली कोई शायरी वैसे याद नहीं आ रही। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि मेरे एक दोस्त के वो पैसा जो ज़ीरो से उसने कंपनी का साथ दिया, लेकिन उस बंदे के वो अब वो बंदा पैसा नहीं दे रहा। तो उस पे मैंने एक शायरी सुनी थी जो मुझे याद रह गई कि ऐंठ जाती है गर्दन, तन के चलने लगते हैं, बात-बात पर जो अपना सुर बदलने लगते हैं। एक दिन खुदा उसको ज़रूर मुँह के बल गिराता है, 4 पैसे आने पे जो उछलने लगते हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल आप रिलेट कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदे को याद रखना चाहिए जी, कि जो पैसा होता है ना, वो ऊपर वाला कभी लेकर आज़माता है, कभी देकर आज़माता है। तो जब तुम्हारे पास नहीं था, जो तुम्हारे साथ था, उसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए लाइफ़ में। बिल्कुल।
आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपने रातों में किसके घर पे जाकर उसको रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप हमारी कंपनी जॉइन कर लो, और आज आप बोल रहे हो कि वो बंदा तो बेकार है और इस तरह के सारे इल्ज़ाम आप उसके ऊपर लगा रहे हो। तो आप उस लम्हे को याद करो कि उस लम्हे में कोई आकर, जब तुम्हारे पास पैसा है तो ऑब्वियस बात है कि हर कोई तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि उसको तुम्हारे से पैसा लेना है। जी, मज़ा तब है ना जब पैसा ना हो लेकिन अपने साथ कोई आकर खड़ा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो अब बस आजकल ये बहुत चल रहा है कि दुबई में बबल चल रहा है, बबल है। अभी कुछ टाइम के बाद में ये मार्केट गिरने वाली है। आपको क्या लगता है इसमें? यार देखो, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आज के टाइम पे आप एक एजेंट हो और ये डिफ़िकल्टी कोई भी हमारे ऑडियंस है, जो एजेंट्स लोग भी देखते हैं वीडियोज़, वो फेस कर रहा है, सबसे पहले आप उसको बोलो कि हमें फैक्ट एंड फिगर दो। अगर मार्केट गिरेगा, जो लोग बात करते हैं ना वो किसी की सुनी-सुनाई बात होती है, जो कोई वीडियो देखी और उसे दूसरे बंदे को सुना दी। ये नहीं, आज ज़्यादा कोई आपको कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको लगता है कि मार्केट में बबल है, जो बबल फूट जाएगा, जो 3-4 सालों से तो फूटा नहीं। वो आज तक बबल मैं देख रहा हूँ, वो बबल कौन-सा बबल है मुझे भी नहीं पता। वो बबल कोई ढूँढ भी नहीं पा रहा। हुँ, तो उसके अंदर ये है कि आप एक काम करो, आप खुद निकलो ढूँढने। आप एक 1 बेडरूम ढूँढो रेंटल के ऊपर और अच्छी लोकेशन पे। 60-70 हज़ार में तो आपको मतलब ऐसी जगह मिलेगा, सुनसान एरिया होगा। हुँ, उस 60-70 हज़ार तो 1 बेडरूम का आजकल कोई जगह 60-70 हज़ार में तो मिल ही नहीं रहा। आप थोड़ा बॉर्डर के करीब जाओगे जब शारजाह की तरफ, तब आपको शायद 60-70 हज़ार में 1 बेडरूम मिल जाएगा। उसके अलावा आप देखो कि किस तरह से दुबई मार्केट चल रहा है। तो अगर हवा में बोलना है या लोग थोड़ी 2-4 ट्रांज़ैक्शन दिखा देते हैं कि इस ऐप के ऊपर ये ट्रांज़ैक्शन देखो, वो रेयर मिनिमम होता है। आप कभी उस बिल्डिंग में गए नहीं, वो कौन-सा लेआउट था, पता चला कि उस लेआउट के अंदर जो 1000 स्क्वायर फीट लिखा है उसमें से 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट की तो बालकनी है। हुँ। तो ये सारा चीज़ जो है ना, प्रैक्टिकली जब आप उतरोगे, एक इन्वेस्टर जो होगा जिसके 10 प्रॉपर्टी लेके बैठा होगा, वो आपसे कभी इस तरह की बात नहीं करेगा कि बबल है ना, ये है, वो है। रिस्क है सारी चीज़ में, आप शेयर मार्केट और में मेरा इन्वेस्ट ये कर रहे हो। टेक ये है कि अगर आपको बबल वगैरह ये सब चेक करना है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेक करनी चाहिए। वो बिल्कुल। 2040 के हिसाब से अभी तक अपने आप को तैयार करके बैठे हुए हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट आज की डेट में विन कैसीनो की बहुत बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कैसीनो जहाँ भी गया है वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े ही बढ़े हैं। तो नेक्स्ट बिग थिंग जो है वो रसल खेमा है आज की बिल्कुल, डेट में और बिल्कुल। इन्वेस्टर्स काफ़ी पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे। दूसरी बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखो कि दुबई को हर मामले में अपने आप को अपने आप को नंबर नंबर 1 1 पे बनाना है। लाना है। चाहे वो एक टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, चाहे वो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो, चाहे वो पाम जुमेरा हो जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। अब तो पाम जबल अली आ गए जो कि ट्वाइस द साइज़ ऑफ पाम जुमेरा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, अगर आप उसको अलाइन करोगे, देखोगे तो आपको बबल कभी ये दिखेगा भी नहीं। बिल्कुल। और लोग कंपैरिज़न किस चीज़ से करते हैं? 4 साल पहले ये प्राइस था, 5 साल पहले ये प्राइस था। यार ये कंपैरिज़न जो है ना, ये वैलिड कंपैरिज़न नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ ऑब्वियसली ये प्राइस बढ़ेगा। हुँ, आपको कंपैरिज़न करना है, आप उन सिटीज़ के साथ कंपैरिज़न करो, आप मुंबई के साथ कंपैरिज़न करो, आप न्यूयॉर्क के साथ कंपैरिज़न करो। आज मुंबई के अंदर आप अगर एक अच्छी लोकेशन पे, अगर आप एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेने जाते हो, तो आपको 4 साढ़े 4 करोड़ के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली आप 20-25 साल पुरानी बिल्डिंग पे जाओगे तो वो अलग बात है। हुँ, लेकिन 4 साढ़े 4 करोड़ के वहीं पे, और वो बिल्डिंग भी सिर्फ़ एक बिल्डिंग होगी स्टैंड अलोन, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। हुँ, आज आप अगर दुबई की बात करते हो, 2 मिलियन में आप टाउन हाउस ले सकते हो आपका खुद ऑब्वियसली। का। तो बहुत बड़ा मतलब एक कम्युनिटी आपको मिलती है, एमिनिटीज़ मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ आपको सेफ्टी मिलती है। आज आप एक गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हो, किसी गेस्ट को आना है, इतनी एमिनिटीज़, तो पूरा जो विज़न है ना, जो इन्वेस्टर का विज़न, उसके साथ आपको आपका विज़न अलाइन करना पड़ेगा। अगर आप आपका विज़न ये रखोगे कि 30 लाख, और ये जो स्कीमें होती है, 2000 मंथली दे दो, 3000 मंथली दे दो, बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते, होती है, लेकिन वो 1% प्रॉपर्टी होती है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। वो एक एंड यूज़र जो है अपना रेंट बचाने के लिए उस तरह की प्रॉपर्टी लेता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास 1 करोड़ भी क्यों ना हो, आप ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट करो, उस पे आपका पैसा बनेगा। दुबई में सिक्योरिटी की बात करी तो आज की डेट में भी अगर मेरी वाइफ भी बाहर जाती है 7-8 बजे के बाद, जो कि हम नॉर्मल इंडिया में प्रेफर नहीं करते, और इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, यूएसए, कनाडा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ से मूव इन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली सेफ नहीं है। सेफ नहीं, तो बिल्कुल। आज की डेट में मेरी फैमिली या मेरे बच्चा, अगर मेरी वाइफ भी बाहर जा रही है 7-8-9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, तो वो सेफ फील करते हैं। तो बिल्कुल, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उसी की वजह से बहुत से लोग माइग्रेट कर रहे हैं और दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बबल का बहुत बड़ा फैक्टर है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है दुबई। बिल्कुल, अगर सिर्फ़ बात अगर सिक्योरिटी की है, तो ये नहीं है कि लेडीज़
इवन आज आप और मैं, हम कितने क्लाइंटों के साथ जाते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं और कभी कभार कितने क्लाइंट्सों का हम पेमेंट करने जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट होती है। कोई प्रॉपर्टी, अगर आज कोई क्लाइंट प्रॉपर्टी बेचता है, आज वो रजिस्ट्रेशन डीएलडी के ऑफिस गया या वो अपनी प्रॉपर्टी, वो कैश में उसने प्रॉपर्टी बेची अपनी, हुँ, आज वो बंदा 1 मिलियन जब प्रॉपर्टी ऑफिस से अपने घर ले जा रहा होगा ना, उसको 2 बार नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई मैं किसी को अपने साथ बिठा लूँ क्या, ये वो 1 मिलियन लेकर ना मेट्रो में भी अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली। और अगर इंडिया में आप आपकी, या इंडिया पर्टिकुलरली नहीं, आज जितनी टॉप सिटीज़ है या टॉप कंट्रीज़ है, उसकी अगर हम बात करें, आपको 1 मिलियन दिरहम नहीं, मैं आपको बोलूँगा 1 लाख दिरहम भी अगर आपके साथ ले जाके कहीं ले जाना है, आपके खुद के प्राइवेट गाड़ी में, तो भी आपको रास्ता सोचना पड़ता है कि इस रास्ता थोड़ा सुनसान होता है, यहाँ से नहीं निकलूँगा, ये गर्दी वाले रास्ते से निकलूँगा तो थोड़ा सेफ फ़ील होगा। तो ये चीज़ आज सारी तरफ चल रही है दुनिया में। सही है। एक और टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सी कंपनीज़ मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में रियल्टर्स बिना वीज़ा के भी काम कर रहे हैं, बहुत भी बिना वर्किंग वीज़ा के। तो उसके बारे में क्या टेक है आपका? यार देखो, मैं इसके बारे में ये बोलूँगा कि कंपनी अपनी तरफ है, लेकिन एज़ अ इंडिविजुअल अगर कोई कंपनी तुम्हें बिना वीज़ा रख रही है, बोल रही है 2 महीने में दे दूँगा, 3 महीने में दे दूँगा तुम्हें वीज़ा, कभी ये गलती मत करना। पहले आप बोलो कि नहीं, ये चीज़ इल्लीगल है। मैं, क्योंकि देखो, अगर कभी गवर्नमेंट चेकिंग आती है, तो याद रखना गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि कंपनी को तो फाइन पड़ेगा, साथ में उस बंदे को भी फाइन पड़ेगा। हुँ, तो एज़ अ कंपनी वो 1 डेढ़ लाख का समझो फाइन दे भी देगा तुम्हारे पीछे, अगर चेकिंग आई वगैरह। लेकिन क्या एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ फ्रेशर इन दुबई, आप फाइन 15-20 हज़ार का पे कर पाओगे? तो ये चीज़ उस बंदे को सोचना चाहिए, जिसकी कंपनी उसको ये बोल के रख रही है कि अभी तक मेरा कोटा नहीं है वीज़ा का, और ये सारी जो झूठ है, कोटा नहीं है, गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करो। हुँ, दुबई गवर्नमेंट इतनी फास्ट है, आपको हर चीज़ की फैसिलिटी, हर चीज़ आज ऑनलाइन है। तो ये झूठ, अगर कोई बंदा आपसे ये बोल रहा है कि नहीं हमारे कंपनी का इश्यूज़ आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये झूठ है। दुबई गवर्नमेंट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ये है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे। मैंने सुना था बीच में बहुत सी कंपनियों के बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गए बीच में, ऐसा कुछ सुना यार, मैंने। बैंक अकाउंट कोई बंदा क्यों ब्लॉक करेगा? देखिए, बैंकों के रूल है, आप उनके डॉक्यूमेंट सही से दो। उनको तो आप एज़ अ कस्टमर चाहिए ना, वो आपका बैंक अकाउंट बार-बार ब्लॉक करेगा, तो आप उसकी सर्विस आगे नहीं लोगे। आप लोगों को बोलोगे इस बैंक में अकाउंट मत खुलवाओ, इनका बहुत डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन हाँ, आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर आपकी नीयत क्लियर नहीं है ना, तो फिर आपके साथ हादसे होंगे। अब बात एज़ ए रियल्टर, ठीक है, आपने भी काम किया है, तो हमारे छोटे-छोटे सिटीज़ से बहुत सारे लोग आते हैं जो कि एक सपना लेके आते हैं कि हाँ, मैं भी दुबई रियल एस्टेट में अच्छा करूँगा। बिल्कुल। तो ऐसे न्यू रियल्टर ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें उसको दिमाग में रखनी है, जब वो दुबई में मूव कर रहा है? देखिए, 5 चीज़ें मैं बताता हूँ, उसके पहले एक चीज़ मैं बताऊँगा जो कभी मत देखना, वो है सोशल मीडिया देखकर कभी दुबई मत आना, कि इस बंदे ने सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो डाली है, इसके कंपनी में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। यार, ये सारी चीज़ें ना झूठ होती है। जब बंदा कंपनी में काम कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि सोशल मीडिया पे जो 3 लाख या 4 लाख अनाउंस हुआ है, वो 4 लाख असल में उस बंदे के खाते में नहीं है, सिर्फ़ कंपनी के खाते में। तो ये चीज़ देखकर कभी दुबई मत आना। सबसे पहली चीज़ जो देखकर आप दुबई आओगे, वो ये है कि आपका कोई भरोसे वाला बंदा हो यहाँ पे, जिसके ऊपर ट्रस्ट करके आप दुबई आओ। सेकंड थिंग, पीछे जो आपकी फैमिली को आप रख के आओगे, अपने साथ अपनी फैमिली को मत लाओ कभी भी। थोड़ा 3-4 महीने आप सेट हो जाओ, फिर अपनी फैमिली को आपके साथ लाओ। तो पीछे आपकी फैमिली के लिए बैकअप छोड़ के जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली पहले महीने, आते हुए पहले महीने भी लकीली अगर आपकी डील होती है, तो कमीशन आपके खाते में आते-आते 3 महीने लग जाएँगे। और कंपनी बुरी निकली, तो उनकी साइकिलें चलती रहेगी, वो आप आप तक कभी पैसा नहीं पहुँचेगा। हुँ, तीसरी चीज़ जो हमने पहले भी बात की, एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूँगा उसको, कि थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होगा ना, वो ये होगा कि आप ये देख के चलो कंपनी के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है। उसके पता चला जो जो आपके कंपनी का ओनर है, साला उसका 6 महीने, साल भर पुराना कोई दोस्त भी नहीं है उसके साथ जो घूमता हो। जो उसके दोस्त है वो 2 महीने पुराने हैं। तो उसी से पता चल जाता है कि जो इससे दोस्ती नहीं रख रहा, वो उसकी कंपनी में क्या काम करेगा। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ जो आपको दुबई के अंदर चाहिए, वो है दुबई में आपका रहना करना कैसा है। क्योंकि बंदा जब रूम में जाता है ना, रात में उसको शांति चाहिए। रियल्टर का काम है, या रात में 2 बजे भी यूएस होगा, कनाडा होगा, वहाँ का क्लाइंट से ज़ूम मीटिंग चल रही है। तो आप रूम में थोड़ा कंफर्टेबल हो, आपका या तो पर्सनल बेड स्पेस ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं होता खुद का अपार्टमेंट लेकर रहे। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और 5वीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम सब जानते हैं, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आपका रियल एस्टेट का काम अधूरा है। आप दुबई आओ,
सबसे पहले जैसे ही आपको कंपनी का वीज़ा मिल रहा है, आप सबसे पहले लाइसेंस लो। लाइसेंस लेते आपके 50% जो बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोकल हो जाते हो, 50% आपको नेशनैलिटी मिल गया, आपने दुबई का लाइसेंस ले लिया तो। क्योंकि वो काफ़ी टफ चीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। बाकी ये है कि मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल होंगे। तो जैसे कि आलिन भाई, रियल एस्टेट के अंदर आपने मुझसे पूछा, मैंने आपका थोड़ा स्टार्टिंग से स्ट्रगल वगैरह थोड़ा बताया। तो आपका बताइए, जब आपने रियल एस्टेट जॉइन किया तो किसने आपको सिखाया और कौन आपका मेंटोर था और क्या चीज़ें रही? हम भी जब रियल एस्टेट मैंने ज्वाइन किया था, मैं दिल्ली से आया था और दिल्ली से बहुत सपने लेके हर कोई जो भी दुबई आता है बहुत सपने लेके आता है कि मैं बिल्कुल, दिन रात एक कर दूंगा, चांद बिल्कुल, तारे एक कर दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद बहुत मेहनत करी। जो मेरे सबसे पहले मेंटोर थे वो थे अंकुर आनंद, उनका। अच्छा, और मेरी फर्स्ट कंपनी के फर्स्ट मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये सिखाया कि भाई दुबई में आए हो तो ये नहीं कि लेड बैक एटीट्यूड चलेगा आपका, आपको भागना पड़ेगा। तो मैंने भी बेड स्पेस में टाइम बिताया है। 16-16 लोगों के साथ में आप एक अपार्टमेंट में हो, जिसमें एक ही वॉशरूम है, जो कि आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद भी बहुत से टाइम होता था कि आप 50-50 मीटिंग कर रहे हो, एक भी क्लोज़र नहीं निकलता है। वही बैग पकड़ के आप अपार्टमेंट की तरफ ऊपर देखते हुए जा रहे हो बिल्कुल। कि आज भी भगवान खाली हाथ। हाँ, और फिर नेक्स्ट डे वही स्ट्रगल के साथ फिर शुरुआत। तो ऐसे करते-करते 6 महीने मेरी पहली डील हुई थी 3 से 4 महीने में। उसके बाद फिर मैंने पेस पकड़ी। पेस पकड़ने के बाद अंकुर सर का ये था कि उन्होंने हमेशा से मेरे को वो सपोर्ट दिया है जो मेरे को हमेशा से रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप दुबई आते हो। और वो एक सपोर्ट अगर आपको एक मिल जाए, किसी कोई भी गाइडेंस ऐसे मिल जाए, जब क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के आप अपना पूरी फैमिली छोड़ के आप दुबई शिफ्ट होते हो। वो एक इमोशनल टच प्लस एक ऐसा सपोर्ट होना कि हाँ, कोई बात नहीं, तू करता रह, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो एक वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरे सबसे बड़े और सबसे अच्छे मेंटर जो आज की डेट में जिनसे मेरी आज ही बात होती है। आज की डेट में भी हमारा कुछ वो भी रियल एस्टेट में, मैं भी रियल एस्टेट में हूँ, हम आज मिले नहीं हैं, बट मैं उनको आज भी अपना मेंटर मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अब्बास, आपके टाइम का और आपकी इतनी अच्छी बातों का, आपकी शेर व शायरी का, आपकी रोल्स रॉयस का जो आप नहीं लेना चाहते कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका बस बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके शो में आपने बुलाया हमें, इस लायक समझा कि हम इस शो में आ सके। नहीं, मैं अब्बास के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि अब्बास शुरू से ही एक बहुत कॉन्फिडेंट गाय रहा है और हमेशा हम जब ये मेरे साथ मेरी गाड़ी की सीट पे बैठा होता था, हमेशा बोलता था कि मेरी डील नहीं हो रही है, डील नहीं हो रही है। बिल्कुल, बट इसमें एक हमेशा से जुनून रहा है कि मैं वो चीज़ करूँगा और इसने करके दिखाया। बहुत बहुत अच्छा किया और मेरी यही दुआ है कि आप बहुत अच्छा करो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ होंगे एक नेक्स्ट रियल्टर। तब तक के लिए शब्बा खैर।